अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, कलमा तैयबा की बुनियाद पर बनने वाला मुल्क पाकिस्तान यकीनन दौरे हाजिर की तमाम आजमाइशों, अगयार की साजिशों और दुश्मन अनासिर की नाजायज़ ताकतों का निशाना बना हुआ है, जिसकी वजह से कौम की हालत दिन ब दिन कमज़ोरी और पस्ती की तरफ गामजन है। पिछले चंद सालों से पाकिस्तान को जिस तरह से बदनाम और तबाह बर्बाद करने की कोशिशें की जा रही हैं, वो भी तारीख के एक अलग बाब के तौर पर रकम किया जाएगा। लेकिन इस कदर आजमाइशों में गिरे इस मुल्क के बासियों का इतना मुतमईन होकर बिला खौफ व ख़तर ज़िंदगी गुजारने का सबब सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल का ख़ास रहमो करम है कि जिसकी वजह से आज के ऐसे कठिन हालात के बावजूद पाकिस्तान को कई खुसूसियात की बिना पर दूसरे ममालिक पर बरतरी हासिल है। लिहाजा दोस्तों, आज की वीडियो में हम पाकिस्तान की चंद ऐसी खुसूसियात को बयान करेंगे जिसके मुतालिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने एक शेर में क्या ही खूब फरमाया था कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरान से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साक़ी। ख़वातीन हज़रात, इस शेर के मुस्दाक़ पाकिस्तानी अवाम को दुनिया के चौथे नंबर पर ज़हीन तरीन कौम होने का एजाज़ हासिल है, क्योंकि आलमी सतह पर किए गए सर्वे के मुताबिक ये बात सामने आई है कि पाकिस्तानी किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क के बशिंदों से कम ज़हीन नहीं हैं, जिसकी एक मिसाल कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल अरफा करीम और बाबर कमाल हैं। दोस्तों, अरफा करीम रंधावा माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन की दावत पर जुलाई 2005 में अपने वालिद के साथ अमेरिका गईं, जहां इसे दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल की सनद दी गई। इसके अलावा दुबई में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी माहिरीन की जानिब से 2 हफ्तों के लिए इन्हें मदऊ किया गया, जहां इन्हें मुख्तलिफ तमगाजात और एजाज़ात भी दिए गए। इसके बाद अरफा करीम ने दुबई के फ्लाइंग क्लब में सिर्फ 10 साल की उम्र में एक त्यारा उड़ाया और फिर इसका सर्टिफिकेट भी हासिल किया। फिर 2005 में अपनी सलाहियतों के एतराफ़ में सदारती अवार्ड, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और मादरे मिल्लत जनाह तमगा भी हासिल किया, जबकि इन्हें सलाम पाकिस्तान यूथ अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ने बार्सिलोना में मुनक़िद होने वाली तकनीकी डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया से 5000 से ज़्यादा मंदूबीन में से पाकिस्तान से सिर्फ अरफा करीम रंधावा को मदऊ किया गया था। इसके अलावा पाकिस्तान की कई ऐसी इम्तियाजी खुसूसियात हैं जिनमें से चंद का जिक्र हम आज इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, नंबर 1 है यंगेस्ट सिविल जज इन द वर्ल्ड। ख़वातीन हज़रात, दुनिया के सबसे कम उम्र जज मोहम्मद इलियास का ताल्लुक भी पाकिस्तान से है। मोहम्मद इलियास को LLB के इम्तिहान में शरीक होने की इजाज़त इस शर्त के साथ मिली थी कि अगर उन्होंने इम्तिहान पास कर भी लिया तो भी 23 साल की उम्र से पहले जज नहीं बन सकेंगे। लेकिन जब नौजवान मोहम्मद इलियास ने इस इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल की तो उस वक्त के लाहौर हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन जज SA रहमान की पुरजोर सिफारिश पर इस तैनाती के लिए उम्र में खुसूसी रायत की गई, जिसके सबब 23 मार्च 1953 को मोहम्मद इलियास ने महज 21.5 साल की उम्र में सिविल जज का ओहदा संभाल लिया और यूं वह दुनिया के कम उम्र तरीन सिविल जज बन गए। और इसी वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने 1991 के एडिशन में पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जज मोहम्मद इलियास का नाम दुनिया के कम उम्र तरीन सिविल जज की हैसियत से अपनी किताब की जीनत बनाया। नंबर 2, द लार्जेस्ट फ्लड डैम इन द वर्ल्ड। दोस्तों, तरबेला डैम दुनिया का सबसे बड़ा फ्लड डैम है। ये दरियाए सिंध पर वाक़ है और इसकी ऊंचाई 465 फुट है और ये 250 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। इस डैम में तकरीबन 13.6 क्यूबिक किलोमीटर पानी ज़ख़ीरा किया जा सकता है, जबकि इसकी तामीर 1976 में मुकम्मल हुई और इसको बनाने में $1.5 बिलियन की लागत आई। नंबर 3, द लार्जेस्ट इरीगेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड। नाज़रीन मोहतरम, दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम भी पाकिस्तान में है, जहाँ की 43% आबादी का पेशा ज़राअत है और मुल्क के 47% रकबे पर ज़राअत की जाती है। ज़री निज़ाम का बुनियादी जुज़ पानी है और काबिल काश्त अराज़ी को पानी फराहम करने के लिए पाकिस्तान में नहरी निज़ाम तामीर किया गया है, जबकि दरियाए सिंध पाकिस्तान के नहरी निज़ाम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। ये दुनिया में सबसे बड़ा नहरी निज़ाम माना जाता है, जिसके ज़रिए 4 मिलियन एकड़ ज़री ज़मीन को पानी फराहम किया जाता है। नंबर 4, द लार्जेस्ट डीप सी पोर्ट इन द वर्ल्ड। ख़वातीन हज़रात, दुनिया की सबसे गहरी बंदरगाह भी पाकिस्तान में है, जिसे ग्वादर पोर्ट के नाम से जाना जाता है। तकरीबन 637 एकड़ पर फैली इस ज़मीन को 5.5 अरब रुपए में ओमान से ख़रीदा गया था और एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ 4400 जहाज़ों के ज़रिए 196 ममालिक से तिजारत हो सकती है, जबकि इस बड़ी बंदरगाह ग्वादर पोर्ट को सी पैक से भी जोड़ा गया है। नंबर 5, द लार्जेस्ट प्राइवेट एम्बुलेंस सिस्टम इन द वर्ल्ड।
दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट एम्बुलेंस सिस्टम रखने का एजाज़ भी पाकिस्तान को जाता है और ये ईदी एम्बुलेंस के नाम से जाना जाता है। इस सिस्टम के वसी होने का अंदाज़ा यहाँ से भी लगाया जा सकता है कि इसके सेंटर पाकिस्तान के 300 शहरों में मौजूद हैं, जबकि इस सिस्टम में 1800 प्राइवेट एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस भी मौजूद हैं जो 24 घंटे सर्विस देती हैं और रोज़ाना तकरीबन 6000 कॉल्स मौसूल करती हैं। इसी तरह नंबर 6 है टॉप नेशनल एंथम ट्यून ऑफ द वर्ल्ड। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तानी कौमी तराने की धुन दुनिया में पहले नंबर पर है। इस धुन को अहमद जी चागला ने 1949 में कंपोज किया और 1952 में हफीज जलंधरी ने फिर इसी धुन पर कौमी तराना लिखा। इसके अलावा पाकिस्तान के पास सबसे ज़्यादा इकट्ठे मिलकर कौमी तराना पढ़ने का रिकॉर्ड भी मौजूद है। नंबर 7, द वर्ल्ड लार्जेस्ट ह्यूमन मेड फोर्ट्रेस। दोस्तों, छांगा मांगा का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी हाथों से बनाया गया जंगल है। बरतानवी दौरे हुकूमत में लगाए जाने वाले इस मसनूई जंगल का मकसद इस वक्त के स्टीम इंजनों को लकड़ी फराहम करना था, लेकिन पिछले चंद सालों से इस जंगल में भी दरख्तों की कटाई में तेज़ी से इजाफा होने की वजह से ये जंगल भी मादूमी के ख़तरे से शिकार है और ज़रूरत इस अमर की है कि इस जंगल की हिफाजत की जाए, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा मसनूई जंगल है। नंबर 8, द हाईएस्ट बैटल फील्ड इन द वर्ल्ड। नाज़रीन मोहतरम, हमारे सियाचिन को दुनिया का सबसे ऊंचा महाज माना जाता है। यहाँ 13,000 फुट से 22,000 फुट तक फौजी जवान तैनात हैं। ये मुकाम इतना बुलंद है कि बादल भी इसके नीचे रह जाते हैं। 1984 से अब तक पाकिस्तान और इंडिया के 2500 फौजी जवान अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, जिनमें से 70% अमवात की वजह यहाँ के मौसम की सख्तियाँ हैं, क्योंकि अमूमन यहाँ का दर्जा हरारत -19 डिग्री होता है, जो कि आम बॉडी टेम्परेचर की कुव्वत बर्दाश्त से कई गुना ज़्यादा है। नंबर 9, दी हाईएस्ट पोलो ग्राउंड इन दी वर्ल्ड। नाज़रीन मोहतरम, आखिर में हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान में मौजूद दुनिया के बुलंद तरीन शंदूर नामी पोलो ग्राउंड का, जो पाकिस्तान की इम्तियाजी खुसूसियात को बढ़ाने में मदद देता है। कहा जाता है कि सन 1935 में बरतानवी राज के ज़ेरे इंतज़ाम गिलगित बिल्तिस्तान के पॉलिटिकल एजेंट मेजर E.H. काब ने नीयत कबूल हयात काका खेल को शंदूर के मुकाम पर एक अजीम शान पोलो ग्राउंड तामीर करने का हुक्म दिया। चूँकि नीयत कबूल हयात उस वक्त अपने इलाके का हाकिम हुआ करता था, इसलिए अपने इलाके के नौजवानों को साथ लेकर शंदूर पहुँच गया और बहुत ही कम अरसे में शंदूर में एक शानदार पोलो ग्राउंड की तामीर का काम मुकम्मल किया। कहा जाता है कि मेजर E.H. काब ने नीयत कबूल हयात के इस शानदार काम से मुतासिर होकर किसी बड़े इनाम की पेशकश की, मगर नीयत कबूल हयात ने इनाम ज़ाती तौर पर लेने से माजरत कर ली और इसकी जगह यह मुतालबा किया कि लंदन से ट्राउट मछलियाँ लाकर दरियाए गज़र में डाल दी जाएँ। मेजर E.H. काब ने फ़ौरन मुतालबा तस्लीम करते हुए लंदन से ट्राउट मछलियाँ मंगवाईं और गोला गुमोली के करीब दरिया गज़र में डाल दी। अब वो मछलियाँ अफजाइश नस्ल के बाद हंदराब झील, खोकस झील, हत्ता के खलती झील तक पहुँच गई हैं। नीयत कबूल हयात की इस छोटी सी काविश की वजह से फिशरीज़ का महकमा वजूद में आया और हज़ारों बंदगाने खुदा के रिज़्क़ का ज़रिया बना। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये मालूमाती वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम कल इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदुनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।